बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की यथा गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, इस कायनात में अल्लाह अज़्वजल ने किस्म किस्म के हैवानात, नबातात, जमातात, चरिंद परिंद को पैदा फरमाया है। दोस्तों, अल्लाह ताला की जिस भी मखलूक पर गौर करें तो अक्ल इंसानी हैरान रह जाती है। इन्हीं मखलूकात में से एक मखलूक खूबसूरत सी मखलूक है, सब्ज रंग का परिंदा, जो कि अक्सर घरों में भी पाला जाता है। ये परिंदा कौन सा परिंदा है, इसको घर में पालने के क्या फवायद हैं और इस्लाम घर में परिंदे पालने के हवाले से क्या दर्स देता है, इस हवाले से आपको मुकम्मल तफसील बताई जाएगी। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आपको मालूमात के समुंदर में ले जाया जाए, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। टैं टैं टैं, यकीनन आप ये आवाजें अच्छी तरह जानते और पहचानते होंगे, क्योंकि टैं टैं करने वाला ये परिंदा हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। बाज़ औक़ात तो लोग इससे खूब मजे मजे की बातें भी करते हैं और ये लोगों की नकल उतारने की कोशिश भी करता है, क्योंकि नकल उतारने में तो इसकी कोई मिसाल नहीं। दोस्तों, आपको अंदाजा हुआ होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। याद रहे कि ये इतना बातूनी है, इतना बातूनी कि बंदा हैरान रह जाता है। और हैरानी की बात क्यों ना हो कि बातें तो इंसान करते हैं, ये कौन सा परिंदा है जो बातूनी है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तोते की। तोता वो परिंदा है जो ये सब कुछ करतब करता है। आज हम आपको इसी परिंदे के बारे में बताएंगे। ये वो परिंदा है जो इंसान की गुफ्तगू को कॉपी करता है और उन अल्फाज को अदा करने की सलाहियत रखता है, यानी बोलता है, इंसान की नकाली करता है। मजे की बात के इंसान की तरह आवाजें निकालने की भरपूर सलाहियत रखता है। मोहतरम दोस्तों, तोता, जिसे अंग्रेजी में पैरट कहते हैं और उर्दू में तोता, याद रहे कि परिंदों के ग्रोह में तोतों की तादाद बहुत ज्यादा है। तोते तरह तरह के खूबसूरत और दिलकश रंगों में पाए जाते हैं। नकल उतारने में तोते बहुत महारत रखते हैं। इंसानों की तरह बोलने के अलावा बाज दूसरी आवाजें भी उम्दगी से निकाल लेते हैं। और हाँ, मजे की बात यह है कि तोते सीटी भी बजा लेते हैं और कुछ तोतों की आवाज इतनी अच्छी होती है कि यूं लगता है कि जैसे सुरीली आवाज में हम दो सना कर रहे हैं। दोस्तों, तोते दुनिया भर में तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं। जंगलात में, मैदानी इलाकों में और पहाड़ों पर भी तोते पाए जाते हैं। पाकिस्तान में भी कई इकसाम के तोते मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर तोते खुश्क इलाकों में रहना पसंद करते हैं। तोतों की ज्यादातर इकसाम गर्म आबो हवा वाले इलाकों में पाई जाती है, लेकिन एशिया और यूरोप के बाज इंतहाई ठंडे इलाकों में भी इनकी मौजूदगी के सबूत मिले हैं। तोतों में ये सलाहियत होती है कि ये गर्म इलाकों के साथ साथ ठंडी जगह पर भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन सर्द मकामात पर इनकी बहुत ज्यादा हिफाजत की जाती है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि तोते आम तौर पर अपने अंडे दरख्तों के खोखले तनों या चट्टानों में मौजूद दराजों में देते हैं। तोतों की तमाम इकसाम गोल और सफेद अंडे देती हैं। बड़ी किस्म के तोते 2 या 3 अंडे देते हैं, जबकि छोटे तोते 12-13 अंडे एक साथ देते हैं। जनूबी अमेरिका के तोते अपने अंडे खाली जगहों पर नहीं देते, बल्कि वो घास फूस से घोंसले बनाते हैं और उसमें अंडे देते हैं। तोते के बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो देख नहीं सकते और उस वक्त ना ही उनके पर होते हैं। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक तोतों के 8 सेली खानदान हैं। उन खानदानों में 300 से ज्यादा इकसाम के तोते मौजूद हैं। 8 सेली खानदानों में से एक किस्म उल्लू से भी बहुत मिलती जुलती होती है और इस तरह ये तोता कम और उल्लू ज्यादा नजर आता है। लेकिन खास बात यह है कि ये तोता उड़ नहीं सकता। दोस्तों, याद रहे कि न्यूजीलैंड के तोते हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आम हो चुके हैं और अक्सर लोग घरों में पालते हैं। याद रहे कि न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाले तोते यूं तो बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनकी हरकतें बहुत खतरनाक होती हैं। ये बहुत ही खूनख्वार किस्म के तोते होते हैं। इनकी चोंच बहुत तेज और मजबूत होती है और अपनी चोंच से ये भेड़ तक को हिला कर सकते हैं। अपनी चोंच की मदद से ये भेड़ के पिछले हिस्से पर
हमला करके चीर फाड़ मचाते हैं और भेड़ के गुर्दे की चर्बी खा जाते हैं। इस किस्म के तोतों की आदतें दूसरे तोतों से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। याद रहे कि एक दरख्त पर तोतों के कई कई खानदान आबाद होते हैं। तोतों की आदत होती है कि ये मिलजुल कर खाते पीते हैं, साथ साथ सफ़र करते हैं और अपनी खुराक की तलाश में दूर तक निकल जाते हैं। दोस्तों, आखिरकार ये बात तो माननी पड़ेगी कि इंसानी आवाज़ की नकाली में तोतों की महारत का वाकई कोई जवाब नहीं, जो अपनी सलाहियतों से देखने वालों को खुशगवार हैरत में मुब्तला कर देते हैं। यकीन ना आए तो उस तोते को ही देख लें जो अपने मालिक को हंसते हुए देखता है तो खुद भी ऐसे जोरदार कहके लगाने लगता है कि देखने वाला मुतासिर हुए बिना ना रह सके। खुश मिजाज तोते की हंसी में तंज का अंसर भी वाज़िह तौर पर शामिल होता है, जो ना सिर्फ हैरान कुन है बल्कि बेसाख्ता चेहरे पर मुस्कुराहट भी ले आता है। तो दोस्तों, ये थी दिलचस्प मालूमात जो कि तोते के हवाले से थी। आइए अब इस्लाम के तनाजुर में ये देखने की कोशिश करते हैं कि घरों में तोता पालना कैसा है। आया इसकी इस्लाम में इजाजत है या नहीं। तो ये बात याद रहे कि फिका के नज़दीक घरों में शौकिया परिंदे रखना और पालना जायज़ो मबाह है, बशर्ते ये कि इनकी ग़िज़ा और सर्दी गर्मी और बारिश से हिफाजत का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए, और जब सब अहले खाना कहीं बाहर जाएं तो उनकी ग़िज़ा और देखभाल का कोई मुनासिब नज़्म करके जाएं। दोस्तों, परिंदे पालने के बारे में मालूम हुआ कि परिंदे पालने में कोई हर्ज नहीं है और इसका पालना जायज़ भी है, लेकिन साथ में शर्त ये लगा दी कि इनको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि जब आपने इनको अपने कब्जे में बंद किया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनकी खुराक, इनकी रिहाइश और इनकी हर ज़रूरत का ख़ास ख्याल करें। अगर आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आप गुनाहगार होंगे। हदीस मुबारका की रोशनी में भी कबूतर, तोता, चिड़िया या कोई भी पालतू परिंदा रखने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि रिवायात में आता है कि सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ लाए और उसे कहते, ए अब्बू उमैर, परिंदे ने क्या किया? बारिवायत सही बुखारी हदीस नंबर 6129। दोस्तों, ये हदीस इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया है। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई को इस बात से मना फरमाते। हाँ, अलबत्ता परिंदों के सताने के बारे में मुमानियत है, जैसा कि अबू दाऊद में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र है, जिसमें एक कबूतर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के ऊपर मंडला रहा था और अपनी जबान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले के अंडे उठा लिए हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया। एक सहाबी ने अंडे उठाना कबूल किया तो उन्हें हुक्म दिया कि वो घोंसले में अंडे वापस रख दें। दोस्तों, इन रिवायात से मालूम हुआ कि इस्लाम में परिंदे पालना जायज़ है और इनको सताना नाजायज़ है। आइए अब तोते के हवाले से आपको बताते हैं कि अगर आप घर में तोता पालना चाहते हैं तो शौक़ से पालें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि इनका हर किस्म का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी होगी। कि अगर आप घर में तोता पालना चाहते हैं तो शौक़ से पालें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि इनका हर किस्म का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी होगी। इनके खाने पीने का इंतज़ाम, इनके रहने के लिए मुनासिब जगह का इंतज़ाम, यहाँ तक कि अगर तमाम घर वालों को कुछ दिनों के लिए कहीं जाना हो तो भी आपको इनकी खुराक और बाकी ज़रूरियात का ख्याल रखना होगा, ताकि आपके ये पालतू तोते भूखे प्यासे न मर जाएं। जहाँ तक बात है घर में तोता पालने के फ़ायदे की, तो घर में तोता पालने से घर में एक रौनक सी रहती है, बच्चे बड़े उसके साथ मसरूफ़ रहते हैं और यूं घर में बोरियत नहीं होती। दोस्तों, अगर आपने तोते या कोई और पालतू परिंदे पाल रखे हैं जो कि पिंजरे में बंद होते हैं, तो उनको अगर आप कोई तकलीफ पहुंचाएंगे या उनको भूखा रखेंगे तो इस पर सख्त वईद है, इसलिए इस चीज़ से बचना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें, फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर करें। अहबाब, हमारे यहाँ खसूसी दुआ का एहतमाम भी किया जाता है। इस दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम
कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।